सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। विजय बाबू के लिए खतरा हम भी महसूस कर रहे हैं। काहे कि हवालात जेल में बब्बन लाल का सब चिल्ला चपाटी हमेशा भरा पड़ा रहता है। आप चाहते हैं ना कि विजय कंतवा को उसके करे की सजा मिले। हम लॉकअप में विजय कंतवा को खत्म करने का इंतजाम कर चुके हैं। 1 करोड़ क्या वास्ते? वो औरत विजयकांत बाबू को हवालात के अंदर खत्म कराने का प्रोग्राम बनाई है। क्या कह रहे हैं आप? एसपी साहब के साथ 1 करोड़ का डील हुआ है, वो भी एकदम अकेले में। और भी पैसे का इंतजाम करने के लिए वो हमसे कहीं है। बहुत बड़ा खुशखबरी है, बाबा का टिकट भी बहुत जल्दी कटने वाला है। प्लानिंग हो गया है। अरे भौजी उसका चिंता आप छोड़ दीजिए। आप तो बस ये समझ लीजिए कि आज का दिन बाबा की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। बस हम यहाँ आए थे ऐस मजा मौज करने के लिए, अब फंस गए हैं मरे मारे के जंजाल में। बाकी एक बात तो है, ये घर मेरा के अगर ऐस मजा करना है ना तो इस साला बाबा को मार के अपना दबदबा कायम करना। सही बात है। अरे ये केडिया है का रे? उस्ताद जी लग तो वही रहा है। ले चल गाड़ी रोक तो वहाँ। हाँ मुझे लगता है 60-70। हाँ रुक, वे रुक। क्या हो जमाई बाबू, क्या हो रहा है? अरे छोटे ससुर जी आप यहाँ? बहुत बिजी तो नहीं है ना? नहीं, काम के बाद बतिया रहे थे दोस्तों से। एगो प्रोग्राम है, चलिएगा क्या? प्रोग्राम? कैसा प्रोग्राम? अरे चलिएगा तो जिंदगी का मजा आ जाएगा। चल के देखिए तो सही। आइए गाड़ी में बैठिए। कौनो स्पेशल आ रही है क्या? अरे एकदम स्पेशल पहुंची हुई चीज है। आप मिलिएगा तो पहचानिएगा ना। आइए गाड़ी में बैठिए, चलिए आइए ना। लेकिन ये स्कूटर? अरे ये खटारा को कुत्ता नहीं पूछेगा, आदमी पूछेगा इसको। आइए आप गाड़ी में बैठिए। आप सबके सामने हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ खटारा है ये। अरे आप तो सीरियस हो गए, हम तो मजाक कर रहे थे। आइए मिलते हैं। आइए बैठिए। चल रहे गाड़ी चला। हेलो उदी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ स्वीटहार्ट, बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ उदी, लेकिन इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? अब कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपना पूरा प्लान चॉक आउट कर लिया है। यहाँ से भागने का? हाँ, यहाँ से भागने वाला। हम लोग कल यहाँ से भाग निकलेंगे, ठीक है? बस तुम तैयार रहना यार, और मेरे फोन का इंतजार करना। जैसे मेरा फोन आया ना, तुम घर के पीछे आ जाना। वहां से मैं तुम्हें पिकअप करूंगा और फिर रफू चक्कर, किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ? कल ही भागना है? ये तुम क्या कह रहे हो दी? डोंट वरी स्वीटहार्ट, मेरा प्लान एकदम फुल प्रूफ है। हम लोग यहाँ से भागेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और सब लोग ढूंढते रह जाएंगे। उदी, तुम समझ नहीं रहे हो। अभी जो सिचुएशन है ना, वहाँ पे हम बैठ के बात भी नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में अगर मैं भाग गई ना, तो मम्मी को बहुत शौक लगेगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम पागल हो गई हो क्या? अरे हमें आज नहीं तो कल भागना ही है ना, और फिर ये झटका तो लोगों को लगेगा ही लगेगा। अरे यार प्लीज, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। देखो, जब तक विजयकांत जेल से बाहर नहीं आता है ना, मैं ये कदम नहीं उठा सकती हूँ। तुम नहीं जानते कि मेरी फैमिली मेंबर्स किस टेंशन से गुजर रहे हैं। हमारी फैमिली तो ऐसी है मेगा, जिसमें कुछ ना कुछ हमेशा कोई टेंशन लगा ही रहेगा यार। फिर हमें भागने का वक्त कहीं मिलेगा? मेगा जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड यार। देखो मैंने तुम्हें बताया था ना दिल्ली वाले जिस फ्रेंड के बंगले के बारे में, वो बंगला भी इसी महीने तक खाली है, और अगले महीने उसके पेरेंट्स वापस फॉरेन से दिल्ली आ जाएंगे। फिर हमारे पास भाग कर छुपने के लिए इससे बढ़िया जगह कोई नहीं मिलेगी। मुझे तुम जो कुछ भी कहो, लेकिन
मैं कल तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती। सोच लो मेघा, कल भागने का इससे अच्छा मौका हमें दोबारा नहीं मिलने वाला। मैंने कहा ना तुमसे, मैं नहीं भाग सकती तुम्हारे साथ अभी। You इमोशनल फूल, बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो तुम यार? मैं तुम्हारी बात समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे हो दी। अब सॉरी उदी, मैं अभी अपनी फैमिली मेंबर्स को छोड़ के तुम्हारे साथ नहीं भाग सकती। नहीं छोड़ सकती ना? Then go to hell, मरो वहीं पर जाकर। एक बात बताओ मेघा, तुम ना एक नंबर के इडियट हो, इडियट। मेरा पूरा बना बना प्लान चौपट कर दिया तुमने यार। Get lost! देखिए किससे बतिया रहा था। मेघा? ये मेघा कौन है? हेलो, हेलो, क्या मैं मेघा से बात कर सकती हूँ? मैं मेघा बोल रही हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं राधा बोल रही हूँ। तुम दिल्ली वाली मेघा हो ना? नहीं, मैं महाराजगंज की हूँ। महाराजगंज की? लेकिन महाराजगंज में तो मेघा नाम की कोई लड़की नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो ना? एक्सक्यूज मी, कौन बोल रही हैं आप? मैं भी महाराजगंज की हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में महाराजगंज में मेघा नाम की खूबसूरत लड़की कोई नहीं है। और मैं ये बिल्कुल जानती हूँ कि तुम महाराजगंज की रहने वाली नहीं हो। देखिए, मैं महाराजगंज की हूँ और मेरा नाम मेघा शर्मा है। अमरकांत शर्मा का तो नाम सुना ही होगा ना आपने? मैं उन्हीं की बेटी हूँ। और कुछ? अच्छा बात। वो कह रही है कि वो अमरकांत शर्मा की बेटी है, उसका नाम है मेघा शर्मा। हाँ, हम सुन लिए हैं, सुन लिए। अब जाइए, बच्चों को पढ़ाइए। हाँ, ये खबर किसी के कान तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए पुत्तन जी, ये बात कभी किसी तीसरे के कान में नहीं पड़ेगी। आपको क्या समझाना, आप खुद ही समझदार हैं। जाइए। अमरकांत की बेटी। आइए, जिंदगी का मजा लूटिए आज। ये कौन सी जगह ले आए रंजन बाबू? ये नचनिया गवनिया का जगह तो नहीं लगता है। आप टेंशन काहे को ले रहे हैं मेहमान बाबू? हाँ, हम आपको यहाँ लाए हैं किसी से मिलवाने के लिए। आइए। किससे मिलवाने? अरे सारा रामायण यहाँ सुन लीजिएगा। हाँ, अंदर तो आइए, ऊपर चलिए, सब बतलाते हैं आपको। आइए 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 ना, आइए। अरे आज 1 अप्रैल है क्या? हाँ, काहे हमरा अप्रैल फूल मना रहे हो? मतलब यहाँ नचनिया गवनिया दूर, हारमोनियम और तबला तक नहीं है, हमरा बेवकूफ बना रहे हो? हैं? भोरे से कोई मिला नहीं? भोरे से कोई मिल जाता तो आपको यहाँ लेके थोड़े आते। चुप चुप साला, फालतू का बकबक करना बंद करेगा कि नहीं तुम? हैं? मेहमान बाबू, आज आपको हम असल तमाशा दिखलाते हैं। गन गाय निकाल रहे हैं आप? कितना बड़ा निशानची हैं, ये दिखाने के लिए यहाँ बुलाए हैं क्या हमको? लगता है कि अब आपको थोड़ा थोड़ा बुझा रहा है। देखिए, हम यहाँ आपको लेके आए हैं कुछ खास मकसद के लिए। क्या खास मकसद? आइए ना, आप इतना हड़बड़ा कह रहे हैं? डराइए मत, आइए ना। अरे आइए ना, आइए आइए। अरे इधर आइए, हम दिखलाते हैं आपको। इधर आइए, वो देखिए, वहाँ थोड़ी देर में बाबा आने वाला है। कोनो पार्टी से पैसा वसूलने के लिए। हमको यहाँ से ऐसा निशाना लगाना है कि गोली सीधा बाबा के छाती के आर पार हो जाए। यहाँ हमने घोड़ा दबाया और बाबा वहाँ गिरा धड़ाम से, डायरेक्ट ऊपर।
आज इस साला बाबा का काम हम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। सही बात है। हाँ? आप हमें काहे घसीट रहे हैं इस काम में, वो भी झूठ बोलकर। अरे सुनिए 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 सुनिए, हम आपके फायदे की बात कर रहे हैं। देखिए, आपने आज तक का जिंदगी में कोनो बड़ा काम तक किया नहीं है। सोचिए, आज बाबा मारा जाता है तो कितना बड़ा काम हो जाएगा। हमने सोचा इतने इंपॉर्टेंट काम में आपको इन्वॉल्व करते हैं तो कुछ क्रेडिट आपको भी मिलेगा ना। और सोचिए, दुलारी देवी कितना खुश होगी। अगर वो खुश हो जाती हैं तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। वो कहा कर सकती हैं, ये तो हम देख चुके हैं। और ऐसा गैर कानूनी काम करने के बाद हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे वो हमको ज्यादा बढ़िया मालूम है, समझे? मतलब अरे धिक्कार है तुम्हारी सोच पर। आप सोच कैसे लिए कि हम आपके साथ ऐसा काम करेंगे? लानत है तुम्हारी बुद्धि पर। अरे सुनिए सुनिए तो सही, सुनिए। अरे आप सोच कैसे लिए कि हम तुम्हारे साथ ही काम करेंगे? समझ नहीं रहे मेहमान बाबू, इतने बड़ के काम को अंजाम देने का कुछ क्रेडिट आपको ही मिलेगा। हम कह रहे हैं पूरे महाराजगंज में धाक जम जाएगा आपका। अरे आप अपना धाक जमाइए, हमने बोल दिया ना कि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। जा रहे हैं हम। आप जिंदगी में सोच लेना कि ऐसा कोई काम नहीं करने वाले हम, समझ गए? पिस्तौल नीचे कर दो रज्जन लाल, नहीं तो 1 मिनट में तुम्हारा सर तरबूजा का जैसा छितरा जाएगा। अब बोलो, क्या इरादा है? बाबा, आप बड़े हैं, माफ कर दीजिए हमको। आप बड़े हैं, माफ कर दीजिए हमको। हमारा जिंदगी बख्श दीजिए। आप जो कहेंगे हम करेंगे बाबा। हम भगवान का कसम खाते हैं, हम जिंदगी में आगे कभी भी आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। हंसवा दिया ना हमको। अरे लानत है तुम्हारा जिंदगी पर, लानत है। तुम क्या बेवकूफ के जैसा बक कर रहे हो? जबान बंद करो अपना। बाबू रज्जन लाल, तुम क्या चीज हो ये हम बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तुम क्या समझते हो? तुम पांव पकड़ लिए हो तो माफ कर देंगे तुमको। तो आप ही बताइए, हम क्या करें? तुमको हमें ये बात का भरोसा दिलाना होगा कि अभी अभी जो तुम कहे हो वो तुम कर भी सकते हो। बाबा, आप हमारा जिंदगी बख्श दीजिए। आप जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। ये बात है, ठीक है। बाबा, बाबा मेरी कोई गलती नहीं, हम तो बेमतलब में फंस गए, माफ कर दो। घबराते काहे हो? अब तो तुमको माफी मांगने का नौबत ही नहीं आएगा। अरे लाल देख कर सुना है कि निशाना लगाने का बड़ा शौक है तुमको? भी हमसे जो वादा किए हो उसको भूलना मत, समझ गए? एक बात और, ये मामला में हमारा नाम एकदम नहीं आना चाहिए। कैसा बात कर रहे हैं बाबा? आपने हमको नया जिंदगी दिया है, हम वचन देते हैं, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। आप चाहें तो हम बदरिया जैसा जासूसी करने के लिए भी तैयार हैं। अपना बात से बदलोगे तो नहीं? बाबा, यहाँ कोई और तो है नहीं जिसको मार के अपना वफादारी का सबूत दे। जब तक वफादार बने रहोगे, ये धरती पर सही सलामत बने रहोगे। आज जिस दिन गद्दारी किया उस दिन
चलते हैं। चलो। भैया लगता है कि मेहमान बाबू का काम तो हो गया। चल अच्छा हुआ, अभी ऊपर जाके नाच गाना देखेंगे। चल। हमारे भैया, अरे राम राम, अरे माई रे माई। साला गधा है क्या? अक्ल नहीं है तुमको? गोली इसलिए मारे ताकि किसी को कोनो शक ना हो, नहीं तो दुल्हा जी पूछेगी नहीं कि केटिया मारा गया और तुम लोग को कुछ भी नहीं हुआ। अरे दादा, अरे बड़ा पिरार आ रहे भैया। चुप नाटक मत कर। गोली अंदर घुसा नहीं है, खाली छू के निकल गया है। तो बहुत देर हो गया। ये रजन लाल का फोन तो अभी तक आ जाना चाहिए था। आ जाएगा। फौजी, बद्री बोल रहे हैं। फौजी, यहाँ बहुत गड़बड़ हो गया है। हम सब यहाँ बाबा का इंतजार कर रहे थे। यही बीच कुछ लोग मुंह में काला कपड़ा बांध के आए और मेहमान बाबू को गोली मार दी। रज्जल भैया को भी बहुत मारा और हमारे पैर में भी गोली मार दी। हाँ फौजी। अरे पहले हमारे साथ निकला, फिर हम बताओ। अरे कहाँ भाई? अरे पुत्र रे, चल। कैसे हो गए रे? अरे भैया क्या बता रहे भैया, इस सामने की दुकान पे हम लोग इंतजार कर रहे थे बाबा का। 10 आदमी आया, बड़का बंदूक था, मुंह पे काला कपड़ा ओढ़ा था। जल्दी बोलो रे। अरे क्या भैया? मेहमान कहाँ है? मेहमान ऊपर है, उनको गोली मार दी। अरे चलो, हम आपको गोली मार दी भैया। बोलो ना। अरे मेहमान की गोली लग गया। मेहमान बाबू, अरे बिंदा देख। अरे इनको क्या दीदी हाई जग पे हो सके। अरे दीदी, इसे सांस चल रहा है, जिंदा। अरे बाबा, ये भैंसा के 2-4 तभी उठी है। उठी है ना महाराज। चलो ले जा, ले चले मेहमान। पुत्र मेहमान को हम लोग को छोड़ के चलेगा। मत करिए, वो होश में है। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली। कर हिम्मत आंख मिलावे।